So we have completed chapter number 1 so far. So now we have to start polynomials. Okay, chapter number 2. chapter number 2 আচ্ছা, পলিনোমিয়ালস কিছু জানো? পলিনোমিয়ালস এর সম্বন্ধে কিছু জানো বলো তো? এই খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। 9 এ আছে, ক্লাস 8 এও ছিল বোধহয়, 10 এও আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো সেই জন্য পলিনোমিয়ালসটা अच्छे से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, एनीथिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स? মাল্টিপল টার্মস যেটা একটা ইকুয়েশনে থাকে সেটাকে পলিনোমিয়াল বলা হয়। अच्छा, মাল্টিপল টার্ম the equation and polynomial are the same? নট শিওর। Polynomials, Joy, anything about polynomials? সপ্তাংশ বলো বলো, তুমি আরেকটি দিকে সরে আসতে বলো। বলো, একটু সামনে এসো, বলো সপ্তাংশ, পলিনোমিয়ালস। আরে যা জানো বলো, নতুন চ্যাপ্টার তো, কোনো অসুবিধা নেই। না জানলে স্যার পড়নি। জয় কিছু জানো? वो तो बात की बात, मतलब क्या है, हमको मान लो कि छोटा एक भाई बोला कि भाई इक्वेशंस में तो चलो कोई कोई तो कुछ कुछ तो बोला है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जानते हैं? एक तो बात ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? मैथमेटिकली अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, তো ইয়ে সুস্মিত বলো তো আর কি বলা যায়? জানো না, কিছু জানো না, পলিনোমিয়ালস সম্বন্ধে কিছুই জানো না। ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। তাহলে আমরা এটা ভালো করে শিখবো, এমনভাবে শিখবো যাতে পরে আর গিয়ে সমস্যা না হয়। ভালো করে বুঝে নাও। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल হচ্ছে একটা एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या? ये तो क्लास 8 में सीखे थे हम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर भी था, है ना? जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल, একটা যে কোনো एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन এর एग्जांपल দাও। 2 কিউব। আচ্ছা, 2 কিউব। আচ্ছা, কিউ 2 কিউ। আচ্ছা হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার 2 কিউ, কিউ इज द वेरिएबल एंड 2 इज द कांस्टेंट, एक्चुअली 2 इज द कोएफिशिएंट। ओके, अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर 3x, ऐसा तो हम पढ़े ही थे, है ना अवंतिका? दिस ऑल आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तब पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल एंड एक कोएफिशिएंट रहता है, वेरिएबल एंड एक कोएफिशिएंट रहता है। अच्छा, ये तो पहला बात। दूसरी बात क्या है? इसका जो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट रहेगा, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट रहेगा वो क्या होगा? उसको डिग्री बोलेंगे। द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। वो तो हम बाद में आएंगे, धीरे धीरे समझते हैं, जैसे कि हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, जो ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, ये 5y प्लस 3 ऐसा भी हो सकता है एक एक्सप्रेशन, है ना? अभी क्या है, ये जो ভেরিয়েবল के ऊपर जो ডিগ্রি है বা ভেরিয়েবল के ऊपर जो এক্সপোনেন্ট है ওটা পাওয়ার না কিন্তু বাবু। হ্যাঁ, এই যে ধরো এই যে এটাকে কি বলে? 2x টু দি পাওয়ার, এই যে x স্কয়ার, এটাকে কি বলে? 2 টাকে पावर बोले ना, ठीक है, ওটাকে কি বলে? एक्सपोनेंट बोले। ঠিক আছে, अच्छे से समझ लो, इसको पावर नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। তাহলে এই যে एक्सपोनेंटটা, এটা কখনো কিসে হবে না বলো তো? নেগেটিভে হবে না। কিসে হবে না? नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। और एक कुछ नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? फ्रैक्शन में। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ধন্যবাদ। দিদি আসেনি তো কোথায়? अच्छा, ठीक है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं होगा। जैसे कि मान लो एक्स टू द पावर -2, ऐसा होगा? इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, एक्स टू द पावर -3, इसको होगा? नहीं, ये सब क्या होगा? नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर, ये होगा, एक्स क्यूब, ये होगा। ठीक है, अच्छा, আরেকটা কি হবে না? फ्रैक्शन হবে না। কি হবে ना? फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि मान लो एक्स टू द पावर 1/2, ये होगा? नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं। अच्छा, एक्स टू द पावर 3/2, ये होगा पॉलिनोमियल? नहीं, इसको भी पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। सो द पॉलिनोमियल्स इज an algebraic expression where the exponent of the variables should be non-negative integers and should not be in fraction। বোঝা গেছে? তাহলে এবার তোমরা একটা জিনিস বলো যে ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है,
अच्छा, जो पहले वाला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा? होगा। चलो दूसरा बताओ, दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 होगा। होगा। अच्छा ठीक है, क्यों होगा? अच्छा ये वाला तो होगा, लेकिन ये वाला ठीक है। देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये जो पूरा यही एक टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं हाँ होगा? अच्छा चलो, সুস্মিত বলো তো এটা পলিনোমিয়াল হবে? হবে না। আচ্ছা, এটা পলিনোমিয়াল হবে 2 নাম্বারটা? হ্যাঁ, কেন হবে মনে হচ্ছে? হবে না। 2 নাম্বারটা হবে? হবে? কি কেন হবে? এটা তো রুট 2 মানে তো 2 টু দি পাওয়ার হাফ फ्रैक्शन हो जाए ना। अच्छा ठीक है, चलो এখানে একটা क्वेश्चन আছে এরকম, এই एक क्वेश्चन है ये वाला, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आप लोगों का रूट 2 इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? नॉट, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। योर आंसर? सुस्मित बोले दीजिए ना, तुम ही बोलो क्या होगा? आई गेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही डिग्री एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है या फिर नेगेटिव फॉर्म में। अच्छा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर हाफ, ये जो है ये हाफ में है ना, तब नहीं होगा। तब नहीं होगा। देखो एक बात बोले, ये जो बोल रहा था कि एक्सपोनेंट, ये जो एक्स है ना, वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट रहेगा, वो देखना है वो फ्रैक्शन में है या वो क्या नेगेटिव में है, ये देखना है। देखो इसके वेरिएबल कौन है? वाई, उसके ऊपर पावर क्या है? 2, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 2, तो वो तो वेरिएबल में नहीं है, मतलब वो तो नेगेटिव में नहीं है, वो ना ही फ्रैक्शन में है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसके ऊपर तो रह सकता है, समझे, इसके ऊपर रह सकता है। तो इसीलिए चलो हम धीरे धीरे समझेंगे, बात तब समझ लो अच्छे से। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसका ये जो रहता है इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल, और इसको बोलते हैं क्या? कोएफिशिएंट, जो सामने रहता है। और जो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट रहेगा, मतलब आपके भाषा में पावर जो रहेगा ऊपर, वो ना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा, ना ही फ्रैक्शन होगा, तब एक पॉलिनोमियल मिलेगा हमको। अच्छा समझे? अच्छा सर, पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा बताइए कि सर उसको हम समझ पाए लाइफ में कि क्या है, ये खाता है या उसको पीता है পলিনোমিয়াল। তাহলে দেখো পলিনোমিয়াল যদি আরো একদম সহজ ভাষায় বলতে চাই, যে কিভাবে এক্সাম্পল দিয়ে তুমি যদি বুঝতে পারো যে কি হচ্ছে পলিনোমিয়ালটা। সাপোज এটা ভাবো যে एक पेन खरीदने गए आप लोग, कितना? एक पेन खरीदने गए, एक पेन का दाम मान लो 5 रुपीज, कितना है? 5 रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो एक पेन का दाम अगर 5 रुपीज है, तो 2 पेन का दाम कितना होगा बाबू? 10 रुपीज। 3 पेन का दाम 15 रुपीज। कैसे मिल रहा है आपको? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इनटू द नंबर ऑफ पेन्स, है ना। अच्छा, तो इसको ही अगर हम मैथमेटिकली अगर सोचे, सुस्मित ये देखो देखो, इसको ही अगर हम मैथमेटिकली सोचे कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, कि हमको जितना भी पेन चाहिए उसका एक फॉर्मूला बना देंगे, जितना पेन चाहिए वो आपको आंसर दे देगा। तो एक मशीन बना लिया आपने, क्या बना लिए? मशीन बना लिए, ठीक है। तो मशीन में क्या है, माँ बोल रहे हो कि बाबू एक काम करते हैं, तो मशीन का एक फॉर्मूला निकाल दिया। मशीन मतलब एफ ऑफ एक्स या तो पी ऑफ एक्स, क्या कर दिए? पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x, क्या कर दिए? 5x। मशीन ने बोला कि ये फॉर्मूला है, आप हमको डालो पेन का नंबर, हम आपको कॉस्ट दे देंगे। कैसे? देखो पेन मान लो कि पेन का नंबर ऑफ पेन्स x है, नंबर ऑफ पेन x। अच्छा, अगर मान लो कि एक पेन चाहिए, एक पेन का दाम कितना है? 5 इंटू 1, देखो x की जगह पे 1 बैठा दिया, तो 5 इंटू 1 5, चलो मिल गया। अनुज सर, तो एक पेन का तो दाम निकल गया, 3 पेन का दाम निकाल के देखिए तो 3 पेन का दाम 5 इंटू 3 15 निकल गया, तब मशीन आपका सही चल रहा है ना, मशीन आपका सही चल रहा है। तो पॉलिनोमियल का यूज ऐसे होता है, समझे। अगर मान लो कि सर 100 पेन का दाम तब निकल पाएगा ये मशीन, चलो देखते हैं। तो 5 इंटू 100 मतलब 500 निकल दिया, चलो। तो ये एक मशीन है, क्या है? मशीन, एक फंक्शन है जो पॉलिनोमियल को काम पे लगाता। यही होता है ये वाई, यही होता है वाई, वाई इक्वल्स टू ये वाला। सर धीरे धीरे भाई बताइए, कुछ नहीं, इसको हम बोलेंगे वाई। जैसे कि पी ऑफ एक्स, मतलब एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है कैसे? पी ऑफ एक्स, समझे। और ये वाला जो होता है ना, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा समझ गए ये पॉलिनोमियल क्या यूज कहाँ पे होता है। अच्छा मान लो
कि ये तो एक समझा दिया। मान लो कि आपका एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। देखो अच्छे से समझो, ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है बाबू बताओ तो। अगर मान लो कि ये x है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज x, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर। तो एरिया हो गया कितना, एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलो ये जो आपने आप थोड़ी देर पहले देखा कि सर ये नंबर ऑफ पेयर्स में तो निकल गया, लेकिन दूसरा कहीं पे यूज होगा, दूसरा कहीं पे यूज होगा तो देखते हैं। अगर मान लो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो ये एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होगा ये एक्स स्क्वायर। देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट भी टर्म मतलब कोएफिशिएंट है 1, इसका पावर में मतलब जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है नहीं, फ्रैक्शन में है नहीं, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अच्छा अभी क्या है कि मान लो ये साइड का जो लेंथ है वो मान लो कि 1 मीटर है, तो p ऑफ 1 कितना होगा बाबू, 1 स्क्वायर मतलब 1। तो देखो तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखो तो अगर 1 कर दें साइड का 1 सेंटीमीटर या मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा चलो कि अगर मान लो 2 दे देते, साइड का लेंथ 2 दे दिया, तो एरिया कितना होगा 4। चलो यहाँ पे डाल के देखते हैं, 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4। चलो आ गया, समझ रहे हो। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन जो हमको डेली लाइफ में यूज होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि सर इसका यही पॉलिनोमियल का काम है, समझे। अच्छा तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो लीनियर होता है, लीनियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। लीनियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। तो इसको हम समझाते हैं कि कैसे होता है, ठीक है, इसको हम समझाते हैं कि कैसे होता है। तो चलो पॉलिनोमियल का थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है उसमें, আসছে आइडिया। আচ্ছা ততক্ষণ তোমরা এই 2.1, আচ্ছা আর কয়েকটা জিনিস আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बात समझ लो, ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, पॉली मतलब क्या है जानते हो, पॉली मतलब मेनी, मेनी है, क्या था है मेनी, और मियल्स मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टर्म्स, टर्म्स क्या होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब है मेनी टर्म्स, वो एक टर्म्स भी हो सकता है, 2 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, मल्टीपल टर्म्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी समझेंगे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। इतना तक किसी का कोई सवाल है अभी तक, কারো কোনো সমস্যা, সুস্মিত। স্যার ওই যে নেগেটিভ বা এক্সপোনেন্ট আর ফ্র্যাকশন এক্সপোনেন্ট এগুলো শুধু ভ্যারিয়েবলের উপরেই হয়। হুম আমি ভেরিয়েবলটাই চেক করবো যে ভেরিয়েবলের উপরে কি আছে, কনস্ট্যান্ট টার্মটা দেখা দরকার নেই, বুঝতে পারলে। শুধুমাত্র আমি ভেরিয়েবল মানে কোনটা, এক্স ওয়াই জেড এগুলো ওর উপরে দেখবো, কোনোভাবেই যদি ওটা নেগেটিভ বা ফ্র্যাকশন চলে আসে তাহলে ওটাকে পলিনোমিয়াল বলবো না, ঠিক আছে। আর কিছু ঈশান তোমার, স্যার গ্রাফসগুলো আসবো আমরা, গ্রাফসগুলোর রিপ্রেজেন্টেশন এগুলো হচ্ছে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, আর ওগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তোমাদের বইয়ে যদি নাও থাকে আমি ওটা এক্সপ্লেন করবো যে কিভাবে আসছে, হ্যাঁ। তখন আমরা এখানে শুধুমাত্র অঙ্ক করে নাম্বার পেতে আসিনি, হ্যাঁ, আমরা একটু শিখতেও এসেছি। এবার নাম্বারও যদি পাও না, যদি নাও শেখো তাহলে এসে লাভ নেই, ঠিক আছে, হ্যাঁ। কয়েকটা জিনিস ঝটঝট করে বলছি, একটু মাথায় রাখবে। देखो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ एक बेसिस से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टर्म्स के बेसिस से डिवाइड कर सकते हैं, टर्म्स के बेसिस से, और एक डिग्री की बेसिस से, एक डिग्री के बेसिस से। सर डिग्री और टर्म्स क्या है, आप लोग ये पढ़े थे क्लास 8 में, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े थे ना। मोनोमियल में क्या कितना रहता है, मोनोमियल में मोनोमियल्स, अच्छा मोनोमियल्स में जैसे कि एग्जांपल x y 2x 3y ऐसा है ना, दिस आर ऑल आर मोनोमियल्स। अच्छा बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में 2 रहता है, जैसे कि मान लो कि 2x + 3 दिस इज बाइनोमियल, जैसे कि मान लो 5x + 2y ये भी एक बाइनोमियल होगा, है ना।
जहां पे टू टर्म्स रहेगा वो क्या, बाइनोमियल्स। अच्छा 3x प्लस 2y प्लस 3x, ये क्या होगा, ये क्या बाइनोमियल, हाँ কি হবে বলো সুস্মিত, कैसे बाइनोमियल होगा। सर क्योंकि वहाँ पर 3x भी है और 3x भी है तो वो दोनों ऐड वेरी गुड, दिस कैन बी एडेड। 3 प्लस 3 6, 6x प्लस 2y, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम 6x प्लस 2y लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ये बाइनोमियल में आ गया। ये भी देखना है कि ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं, सीखे थे ना क्लास 8 में, तो ये देखना है। कभी कभी धोखा भी खा सकते हो, ठीक है, इसलिए हम धोखा दे दिए पहले कि देख लो बाबू। हाँ चलो बाइनोमियल समझे, बाइनोमियल्स में कितना टर्म रहता है, 2 टर्म्स रहता है। अच्छा चलो बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स में कितना रहता है, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स, जैसे कि 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ऐसा मान लो कि 3, ऐसा ट्राइनोमियल्स में ऐसा टर्म्स रहेगा, ठीक है, तीनों टर्म्स, समझे। अच्छा इसके बाद जो होगा उतना जरूरी नहीं है, बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स और मोनोमियल्स इतना ही समझ के रखो। अच्छा बाय डिग्री, डिग्री से हम कैसे, देखो एग्जांपल पहुंच लेते हैं, एग्जांपल रब कर दिया। चलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कोई बता सकता है कि डिग्री के बेसिस से हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं डिग्री के बेसिस से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बोलो বলো বলো, মনে নেই তোমাদের, কারণ মনে আছে বা কিছু জানো এই ব্যাপারে, সুস্মিত দেখো ভালো করে শোনো, ক্লাসে এমনভাবে অ্যাটেন্টিভ থাকো যেন পরে গিয়ে আর সমস্যা না হয়। দেখো অন দ্য বেসিস অফ ডিগ্রি মানে যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন, সাপোজ 5x স্কোয়ার প্লাস 3x প্লাস 2, দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন, ইজ ইট binomial, is this polynomial or not, is this polynomial, why not, why it is not polynomial। দেখো এটা কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিই, এভরিথিং ইজ পলিনোমিয়াল। দেখো পলিনোমিয়ালিটি তো ভাগ, মনোমিয়াল বাইনোমিয়াল ট্রাইনোমিয়াল, যদি ট্রাইনোমিয়াল হয় তাহলে তো অবভিয়াসলি পলিনোমিয়াল হবেই, ট্রাইনোমিয়াল হলে অবভিয়াসলি পলিনোমিয়াল হবেই, তাই না, সব থেকে এটাও পলিনোমিয়াল, দিস ইজ অলসো পলিনোমিয়াল, দিস ইজ, হ্যাঁ কি করে মানে পলিনোমিয়ালের ভাগ এগুলো, ট্রাইনোমিয়াল 4টে থাক 10টা থাক 15টা থাক, সেটাতে টার্মসে বেশি আমি দেখবো না, আমি শুধু দেখবো যে ভেরিয়েবল, এই ভেরিয়েবলের মাথায় যে পাওয়ার গুলো আছে, যে তোমাদের ভাষায় পাওয়ার, এই যে এক্সপোনেন্ট গুলো আছে, সেগুলো কি নেগেটিভ আছে, সেগুলো কি ফ্র্যাকশনে আছে, না, বাস তাহলে এটা পলিনোমিয়াল, বোঝা গেছে। ভালো একটা কোয়েশ্চেন যে স্যার এটা তো ট্রাইনোমিয়াল, পলিনোমিয়াল কি করে হবে, পলিনোমিয়াল হলে তো ট্রাইনোমিয়াল হবেই, তার কারণ एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंगल मोनोमियल इज ऑल्सो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स चला गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, देखो डिग्री इसमें क्या होता है ना कि इसमें, और मान लो कि 2x प्लस 3, इन दोनों में डिफरेंस क्या है जानते हो, देखो x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे क्या है, x के ऊपर आपके भाषा में जो पावर क्या है, इसके ऊपर x के ऊपर 1 है, नहीं 0 नहीं 1, और इस x के ऊपर 2, इस x के ऊपर 2, ये जो एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही आपका क्या होगा, डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है बाबू, 2, इसका डिग्री कितना है 1। अगर मान लो ऐसा है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना होगा, वेरी गुड, डिग्री 7, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री, समझ में आया। মানে লাস্ট 7 এর উপরে যদি 8 থাকে তাহলে কোনটা ডিগ্রি, এটার উপরে যদি 8 থাকে, वेरी गुड क्वेश्चन, একটা দারুণ কোশ্চেন করেছে যে এইটার উপরে যদি স্যার 8 থাকে তাহলে কি डिग्रीটা क्या होगा, इसके ऊपर 7 प्लस 8 क्या होगा बताओ, इसका डिग्री क्या होगा, वेरी गुड क्वेश्चन है, इसका भी डिग्री 7 होगा, कैसे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, খুব সুন্দর। আমি দেখবো ভেরিয়েবলের উপর কি আছে, वेरिएबल के ऊपर क्या पावर है, वेरिएबल के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है, वो देखना है, ना ही हम के ऊपर, इसके ऊपर हजारों रहने दो, इसके ऊपर ऐसा भी रहने, कोई दिक्कत नहीं है, हमको देखना है कि ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर क्या है, ठीक है। हम ये बोल देते हैं कि जो एक मान लो कि एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3 है ना, इस एक्सप्रेशन में इसको बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं क्या वेरिएबल, और इसको क्या बोलता है, इसको हाँ नहीं 3 वाला कांस्टेंट, हाँ हम बताए थे पहले भी बताए थे, है ना, তাহলে এটাকে বলে কোএফিशिएंट, এটাকে বলে কি वेरिएबल, एंड दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हालांकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट, बट दिस इज अटैच्ड विथ
वेरिएबल्स, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। समझ में आया? अच्छा, तो अभी क्लियर हुआ सुस्मित कि डिग्री किसके ऊपर डिपेंड करता है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। आपके लैंग्वेज में द पावर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो, तो डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट जो डिग्री में करेंगे उसको बोलेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद बोलेंगे क्या, लीनियर। उसके बाद बोलेंगे लीनियर, उसके बाद क्या बोलेंगे, बोल दो, बताओ, जानते हो? क्वाड्रेटिक। उसके बाद बोलेंगे क्यूबिक। सर एक एक एग्जांपल तो देते जाइए, हाँ देंगे। चलो, लीनियर का जो एक फॉर्म है, जैसे कि मान लो 2x प्लस 3, ये क्या हो गया, लीनियर। देखो लीनियर मतलब क्या, जो एक्सपोनेंट में रहेगा वो क्या कितना रहेगा, 1। पावर কত থাকবে 1, তোমাদের কথায় পাওয়ারে कितना रहेगा 1। देखो पावर में क्या है, 1 है, कांस्टेंट आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक में जैसे कि मान लो 2x² प्लस 3, इसमें क्या हो गया, देखो आया कुछ डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या आया इनमें से, इसका पावर लेवल ज्यादा है। हाँ, इसका क्वाड्रेटिक में क्या हो गया है, इसका जो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है कितना, वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट 2 हो गया, 2, इसलिए उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्यूबिक किसको बोलेंगे, मान लो कि x³ प्लस 5, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्यूबिक। अच्छा, उसके बाद और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में कितना रहेगा बताओ, 3 से ज्यादा, 4 रहेगा, एग्जैक्टली 4। मान लो कि x4 टू द पावर 5x³ प्लस 3y² या तो x² दे दो, x² प्लस 3। सर अगर इतना रहेगा तो किसके ऊपर कौन सा लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इतना, हाँ, डिग्री के ऊपर। और डिग्री क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर। पावर, वेरी गुड, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। उसको हम पावर, धीरे धीरे हम क्या पावर नहीं बोलेंगे उसको, एक्चुअली वो पावर नहीं है, दिस इज द एक्सपोनेंट, दिस इज द एक्सपोनेंट। समझ में आया? ताहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है, तो इसका क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट देखो कितना है, 3 है ना, इसमें 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक लीनियर। और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, मान लो कि कोई भी टर्म, जैसे कि मान लो 5 या तो 7, दिस ऑल आर आल्सो पॉलिनोमियल्स, दिस आर आल्सो पॉलिनोमियल्स, बट दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहता है, कांस्टेंट। सर कैसे, आपने तो बताया कि सर एक के साथ एक वेरिएबल रहेगा उसके बाद ही पॉलिनोमियल होगा, है ना, तो कैसे सर 5 या 7 পলিনোমিয়াল हो गया। দেখো সুস্মিত বলতে পারবে, এক্সপ্লেন করতে পারবে, কেউ এক্সপ্লেন করতে পারবে যে কি 5টা পলিনোমিয়াল হবে কি না হবে, এটা কি একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। দেখো পলিনোমিয়াল হতে গেলে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন হতে হবে, এক্সপোনেন্টে নন নেগেটিভ ইন্টিজার্স হতে হবে, আর কি হতে হবে, ফ্র্যাকশন হওয়া চলবে না। তাহলে কি কিছু তো মনে হচ্ছে না, ভেরিয়েবলই তো নেই, কি করে বোঝা যাবে, আরে ভেরিয়েবল আছে বাবা, এটাকে x টু দি পাওয়ার 0 করে দাও। देखो x टू दी पावर अगर 0 कर देंगे, हम लोग सीखे हैं क्लास 5 में, x टू दी पावर 0, 0 क्या नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा, फ्रैक्शन है, नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मतलब 5। तो देखो एक्सप्रेशन तो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिवीजन समझ में आया। अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे कि कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं, कैसे इसका यूजेस है, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू। আচ্ছা শোনো, এবার তোমরা একটা কাজ করো, তোমাদের কাছে কারো বই আছে, বইটা বের করো, বইটা বের করো, এই নাও বই একটা, তুমি বের করো, তাড়াতাড়ি বের করো। 2.1, একটা 2.1 ওদেরকে দাও, ওদের দুজনকে দাও, বা মাঝে রাখো, এখানে রাখো, বা তোমরা দুজন এখানে নাও একটু। এই ফার্স্ট এক্সারসাইজটা 2 মিনিটে খতম করো তো দেখি, পারছো কিনা। হ্যাঁ 2 থেকে 3 মিনিটে খতম করতে হবে না, মানে জাস্ট দেখে নাও যে পারছো কিনা। সুস্মিত করতে হবে না, শুধুমাত্র দেখো যে পারছো কিনা, ताड़ाताड़ी देखो। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं आपको निकलना है, कर पाओगे। अच्छा ए है अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन में दिख বলো, এটা তো হবেই অবশ্যই, এটা কি হবে, এটা হবে না। আচ্ছা দেখো তো দ্য কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার, এটা কি হবে, এটা কি হবে না হবে না বলো, এটা তো হবে, দেখালাম যে এটা হবে না, তখন y টু দি পাওয়ার -1 না, এটা নিচে y আছে যে,
তাই না y টু দি পাওয়ার -1 হবে না ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন না মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাই এইটা yটা নিচে গেছে মানে কি y টু দি পাওয়ার -1 না বুঝতে পারলে না পারোনি দেখো सेकंड नंबर समझ में नहीं कौन सा সেকেন্ড ये वाला আচ্ছা এই একটা কোশ্চেনের সমস্যা হচ্ছে বলছে যে y প্লাস 2/y ইজ দিস পলিনোমিয়াল অর নট यस और नॉट नो क्यों ফ্র্যাকশন y y টা কোথায় फ्रैक्शन है हाँ नेगेटिव হবে अगर मान लो कि ये p ऑफ x है ना p ऑफ y है तो p ऑफ y इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इन y प्लस y 2y टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं ना लेकिन अगर पॉलिनोमियल में माइनस आ गया एक्सपोनेंट के ऊपर तो क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा दिस वन ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच केस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बीच देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस मान लो कि 5 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बाबू यहाँ पे क्या है 1 है हाँ 1 है कुछ नहीं तो 1 है अगर मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है जोर से बताओ 2 और x का कोएफिशिएंट 3 सिंपल कर पाओगे देखो मतलब जिसके साथ वो जो वही तो कोएफिशिएंट है देखो देखो जल्दी जल्दी कर पाओगे बाकी सब কি বলছে give one example of each binomial of degree 35 and a monomial of degree 100 আরে পারবে না binomial এই চিঠি দেখো এটা মুছে দিচ্ছি শোনো কি বলেছে give an example of binomial पहले तो बाइनोमियल कर दो x प्लस 2 बाइनोमियल हो गया अभी डिग्री कितना बोला है 35 तो x टू द पावर 35 बस हो गया बाइनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 35 अच्छा उसके बाद बोलो क्या बोल रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 ऐसा तो ये लिख दो या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो बस एक वेरिएबल चाहिए और उसके ऊपर 100 बस चलो और कुछ देखो हम लोग इसके বুঝতে পেরেছো সুস্মিত এবার আমরা একটা মজাদার জিনিস শিখবো বুঝতে পেরেছো এবার ये वाला क्या बोल रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का डिग्री 0 है এই এটা ভালো কোশ্চেন আছে দেখো বলেছে একটা এক্সপ্রেশন আছে কোনটা জানো √2x আচ্ছা এটা কি পলিনোমিয়াল হবে সেটা বলো প্রথমে আগে √2x প্লাস কত আছে -1 is it polynomial or not is it polynomial or not it is not a polynomial देखो बाबू आप लोग अच्छे से सीखो हमने बोला था कि वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है यहाँ पे हाँ ये तो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट के ऊपर कुछ भी रहे ये तो ऐसा नहीं है अगर ऐसा रहता तो नहीं होता वेरिएबल के ऊपर क्या है पावर या एक्सपोनेंट क्या है 1 तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो निकालो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कुछ एक्स स्क्वायर टर्म है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्चुअली है क्या एक्चुअली सुन लो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है जनरल एक्सप्रेशन मान लो कि अगर लीनियर होगा इधर देखो अगर लीनियर होगा तो उसका एक्सप्रेशन होगा ax प्लस सी ठीक है अच्छा या तो b अच्छा अगर मान लो क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर मान लो कि क्यूबिक होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये रहा आपका जनरल एक्सप्रेशन ठीक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ टर्म नहीं है मतलब क्या है ये जो है एक ये क्या हो गया 0 हो गया तब ये दो टर्म है देखो x प्लस सी मतलब कांस्टेंट टर्म तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या ये का मान कितना हो गया ये का वैल्यू 0 हो गया समझ में आया तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है लेकिन पूछा है उसका कोएफिशिएंट तो कितना होगा 0 समझ में आ रहा है चलो तभी ये 2.1 खत्म ठीक है चलो अभी जो एक सीखेंगे चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है जानते हो जानते हो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है খুব ঠান্ডা লাগছে গরম লাগছে গো अच्छा अभी हम लोग सीखेंगे एक चीज क्या है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल
আচ্ছা, এটা শুনেছো কখনো? এটা কখনো শুনেছো? জিরোস অফ আ পলিনোমিয়াল শুনোনি? শুনেছো? আচ্ছা, যদি শুনে থাকো খুব ভালো। তবে একটা জিনিস শোনো, এখন আগে আস্তে আস্তে কিন্তু অঙ্কগুলো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। আর তুমি যদি ভাবো যে আমি বইয়ের অঙ্ক দেখেই চ্যাপ্টার থেকে শুরু করে দেবো, তাহলে इंटरेस्ट पाবে ना। आगे যদি বোঝো অঙ্কটা কি আছে, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा अवंतिका, ठीक है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है हम बोलेंगे। बात ये है कि पहले हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। क्या है? वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है? चलो अभी मान लो कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एक पेन का दाम 5 रुपीज है, तो नंबर ऑफ पेन का कितना होगा? कोई भी नंबर ले लो, नंबर ऑफ पेन्स अगर जितना भी बैठा थे यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मान लो कि ऐसा है, इसको y भी बोल सकते हैं, इसको px भी बोल सकते हैं। px मीन्स पॉलिनोमियल, वेरिएबल है x, मतलब 5x, समझे? अच्छा, अभी क्या है, अगर मान लो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? ये वाला, इसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हो, ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है ना? अगर मान लो कि हमने बताया कि p ऑफ 1 क्या है, तो ये कौन बताएगा? अवंतिका बताओ तो, p ऑफ 1 जो अगर पॉलिनोमियल मानता हूं ये है, तो p ऑफ 1 क्या होगा? 1x वेरी गुड, क्या होगा? 7। तो 5x के यहाँ पे 1 बैठा दिया प्लस 2, मतलब क्या है? 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 7, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज 7, समझे? अभी सप्तांशु बोलबे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू, ये जो x इक्वल्स टू 2, 2 पे वैल्यू कितना होगा? ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना होगा बताओ? ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना होगा एट x इक्वल्स टू 2? बोलो तो ये सुस्मित, कितना होगा? 12। चलो कैसे देखते हैं। 5x, 5 इंटू 2 प्लस 2, ये तो 10 हो गया, प्लस 2 मतलब 12। समझ में आया? अच्छा, अभी बताओ ये ईशान कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट p x इक्वल्स टू 5 कितना होगा? 25 प्लस 2 27। वेरी गुड, वेरी गुड। तब हम लोगों का अभी दिमाग में आ गया कि कैसे करना है। 5 को यहाँ पे बैठाएंगे, 25 प्लस 2 27, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसको जो हम निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ द y, लेकिन उसको हम बोलेंगे कैसे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द y एट x इक्वल्स टू 1 2 3 या 5, ओके? তাহলে এবার সপ্তমশু এই ये बोलो राधिका, p ऑफ 0 बताओ कि p ऑफ 0 क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? 5 इंटू 0 प्लस 2, ये 0 प्लस 2 मतलब, है ना? तो p ऑफ 0 कितना हो गया? ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0 कितना हो गया? 2। तो ये जो हमने सीखा, ये क्या सीखा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या सीखे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सीखा एट x इक्वल्स टू एनीथिंग, समझे? अच्छा, अभी मान लो कि एक ऐसा आया, एक पॉलिनोमियल आया, उसका नाम मान लो कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, समझो? पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 कितना होगा बताओ सप्तांशु, जल्दी जल्दी बोलबे। वो বলেছে 1, ঈশান বলো। মাইনাস 1, চলো দেখি। 1 স্কয়ার মাইনাস 2, 2 स्क्वायर 2x माने 2, তাহলে 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माने माइनस 1। ये एक मशीन जैसा है, ये एक मशीन जैसा है, वहां पे एक डाला तो आपको कितना वैल्यू दिया? -1। आप इनपुट डाला 1, वो आपको कितना दिखाया स्क्रीन पे? -1। जब भी मान लो कि आपने इनपुट डाला 3, तो आपको कितना दिखाएगा बताओ? 9 माइनस 6 मतलब 3, कितना होगा? 3। देखो p ऑफ 3 मतलब यहाँ पे बैठा ना एक्स स्क्वायर मतलब कितना? 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 3, तो कितना होगा? 9 माइनस 6 3, समझे? तो ये सब क्या सीख रहे हैं हम? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? अभी ये जो ना टर्म लिखे थे हम, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है ये आएंगे पहले। इसके पहले हम लोग सीख जाते हैं कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है? हम लोग समझ गए कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। ये एक मशीन है जहां पे हम x का वैल्यू डाल रहे हैं, और वो क्या, ये जो वैल्यू दे रहे हैं क्या है? ये सुस्मित, ये जो वैल्यू दे रहे हैं क्या है?
-3 ना -3 ठीक है, लेकिन वैल्यू को क्या है एक्चुअली, किसका वैल्यू है ये? पॉलिनोमियल का वैल्यू है, और वही जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वही क्या है? y है। यही है क्या? y। समझ रहे? समझे अवंतिका? अच्छा, अभी आपका जो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि देखो 2.2 में 2.2 का पहला वाला जो क्वेश्चन है देखो तो, आप जल्दी जल्दी करो तो ये वाला 2.2 का 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करो तो जल्दी जल्दी, थोड़ा हाँ बुक्स ले लो, मिडिल पे रखो और करो, 2-4 दिन में आपका बुक्स तो माइक नहीं लगा था, आवाज आया? आया, लगभग आया। अच्छा चलो, हम लोग देखेंगे क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ওটা তো ভুল হয়েছে অনেকের দেখি, ये हम लोग वैल्यू निकालना सीख रहे हैं ना, वैल्यू। अच्छा वो एक्सप्रेशन क्या था बताओ तो, তোমার বলো এক্সপ্রেশনটা কি ছিল? ওই যে পলিনোমিয়ালসটা বলো, -4x² এখানে আছে, আর একটা, আরে এক্সপ্রেশনটা বলো না, এটা এই যে এটা 5x, बताओ पॉलिनोमियल्स क्या है? 5 कहाँ पे आपको मिला ये? 5x minus 4x square 4x² প্লাস 3। এই শোনো, আমাকে ভ্যালু বের করতে বলেছে at x equals to -1 है ना, x equals to -1, तो p of -1 इसका वैल्यू क्या होगा? p of -1, तो हम -1 जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 बैठाएंगे, ठीक है? देखो एकदम आंख बंद करके बैठाएंगे, देखो इधर देखो सभी, 5 इंटू -1, जब भी माइनस रहता है हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, नहीं तो गलती होगा। देखो सच से ये माइनस, ये इसका माइनस है, 4 को यहाँ पे रखो, फिर x² मतलब क्या? -1 होल स्क्वायर ऐसे डालो, फिर +3। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? ये माइनस प्लस में कितना? -5 हो गया। ये देखो ये -4 तो रहा, फिर इसको अगर स्क्वायर करेंगे -1 को तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये -4 रहेगा, प्लस ये 3। अभी देखो ये माइनस का टर्म कितना है? -9 प्लस 3, तो कितना हो गया? -6। समझे? ऐसे वैल्यू निकलना जाता है। सर 2 का 4 क्वेश्चन नंबर 2 আচ্ছা এই 3 নাম্বারটা দেখো তো, মনে হচ্ছে ঠিক হয়েছে। দেখো 2 নাম্বারের 4টা। दूसरे पैरामीट्रिक में अच्छा देखो रुको रुको रुको, इधर देखो, ट्राई तो करोगे, ट्राई करने के लिए घर है बाबू, जल्दी जल्दी करना है ट्राई करने के लिए। हाँ এই দেখো তো সুস্মিত, ওটা ঠিক আছে? দেখো দেখো দেখো, at x equals to 2, হ্যাঁ 1/3, ওটা 1/3 কত এসছে? -3 এই 1/3 একটা দেখি, এই এক্সপ্রেশন একই, এ 5x মাইনাস এই এদিকে দেখো 5x - 4x² প্লাস 3, কত বের করতে হবে? at p equals to x equals to 2, এটা বের করতে হবে, তাই তো? কি করে ভুল হয় দেখি, 5 into 2 ভালো করে দেখো, -4 into এই যে 2x² প্লাস 3, चलो 5 into 2 10 माइनस 4 into 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 मतलब 13 माइनस 16 मतलब -3 हो गया, -3। বুঝতে পারলে কোথায় ভুল হচ্ছে বলো? ক্যালকুলেশনে কোথায় ভুল হচ্ছে? সপ্তাংশ ভুলে গেলে হবে না, বুঝতে পারলে? আচ্ছা এর 4টা, আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 2 এর 4, এই দাঁড়াও, আচ্ছা ঠিক আছে ছাড়ো ছাড়ো, ওগুলো নিয়ে ইয়ে করো না, এদিকে দেখো কোশ্চেন নাম্বার 2, এই 2 এর 4 এরটা দেখো, বলছে p of x x minus 1 x plus 1 ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ, যে কোনো একটা দিয়ে দেখাচ্ছি, কোনটা দিয়ে দেখাবো বলো? p of 1 p of 2 p of 0 p of 2। আচ্ছা এক্সপ্রেশনটা আছে কি, এই দেখো p of x x plus 1 into x minus 1, এদিকে দেখো, ঠিক আছে? আমাকে দেখাতে হবে, ও বলছে স্যার p of 0 না 1ও না, আপনি 2 দিয়ে দেখান। আচ্ছা প্রথমে তো আমি দেখাই যে x এর জায়গায় বসিয়ে দাও না, 2 plus 1 আর 2 minus 1, তাহলে 3 into 1 3, সিম্পল। আর তুমি যদি বলো যে স্যার এটাকে आइडेंटिटी यूज করে করেন, তাহলে এটা a plus b into a minus b ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x² minus b² मतलब 1, तो इसको अगर p of 2 करोगे, इधर देखो क्वेश्चन p of 2, तो 2 के ऊपर यहाँ पे बैठाओ, 4² minus 1 मतलब 4 minus 1 मतलब कितना 3, देखो 3 3 आया, एक ही तो चीज आया, आएगा तो सेम, मैथ्स को जितना तरीके से करो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? बस आइडेंटिटी यूज करके करो या तो यहाँ ऐसे करो, समझ में आया?
अच्छा चलो, तो हम लोग वैल्यूज तो निकालना सीख गए, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये अभी तक नहीं सीखे हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से सीख लो। अच्छा कोई भी एक एक्सप्रेशन बताओ, कोई भी एक एक्सप्रेशन बताओ, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, चलो एक ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अच्छा एक ऐसा एक वैल्यू एक्स का कोई बता सकते हैं कि जिसमें ये पूरा जीरो हो सकता है, इसको पूरा पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। हाँ समझ नहीं पाया। हाँ, हम बोल रहे हैं देखो, एक ऐसा कुछ वैल्यू बताओ एक्स का कि अगर पी ऑफ एक्स निकाले तो वैल्यू पी ऑफ मैंने पहले पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल जाए, जीरो नेगेटिव वन। अच्छा चलो देखते हैं, अच्छा वो बोले थे जीरो, चलो पी ऑफ जीरो देखते हैं, पी ऑफ जीरो देखते हैं क्या होता है। जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस टू इंटू जीरो मतलब जीरो माइनस जीरो तो जीरो। चलो आपका तो आंसर सही है, क्या है आपका आंसर सही है, जीरो एक ऑप्शन होगा। सप्तांशु बोलते हैं सर माइनस वन, पी ऑफ माइनस वन देखते हैं। चलो माइनस वन का स्क्वायर कितना है, माइनस टू इंटू माइनस वन, चलो माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा टू, तो हो गया क्या थ्री। तो पी ऑफ माइनस वन हो गया कितना थ्री, पी ऑफ माइनस वन हो गया थ्री। तो तक कैसे होगा, तो माइनस वन तो नहीं होगा। हम वो एक वैल्यू पूछे थे कि जिससे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए जीरो, वन। चलो ये बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, माइनस वन छोड़िए अभी वन ले लीजिए, क्या ले लें वन। चलो देखते हैं वन का, चलो वन लिया, वन का स्क्वायर कितना वन, माइनस टू इंटू वन मतलब माइनस वन हो गया। तो ये क्या जीरो आया, नहीं आया, माइनस एक्स नहीं, एक वैल्यू लेना है। তাহলে একটা তো এসছে জিরোতে, ও বলে ফেলেছে। সুস্মিত আর কি বলতে পারবে, জিরো ছাড়া আর কিছু হবে না। দেখো আর একটা জিনিস আমি বলে দিই, হ্যাঁ ওয়ান বাই এক্স কেন বলবো, আমি এক্স এর ভ্যালু চাইছি, একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাবো, সেটা ফ্র্যাকশনও হতে পারে, বাট আমি ভ্যালু অফ এক্স চাইছি। এই যে এক্স এর ভ্যালুগুলো বসাচ্ছি না, আর একটা ভ্যালু আছে বাবু, দেখো কতগুলোতে জিরো পাবো সেটা ডিপেন্ড করছে এইটার উপর, এই যে ডিগ্রিটার উপর, ভালো করে বুঝে নাও। এই একটা বলে দিয়েছে জিরো, ঈশান বলে দিয়েছে, আর একটা আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কেন বুঝি আমি, কেন বুझलाम কিভাবে যে আর একটা আছে, इसका डिग्री कितना है टू, तो इसीलिए हम समझ गए कि डिग्री अगर टू होगा तो एक ऐसा वैल्यू और एक होगा जो इसको जीरो कर सकता है। सोचो सोचो थोड़ा, सुस्मित आप कर पाओगे, वेरी गुड ईशान वेरी गुड। चलो देखो ये पी ऑफ टू टा देखें, वेरी गुड पी ऑफ टू, चलो देखते हैं पी ऑफ टू बैठा दो, टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, चलो देखो फोर माइनस फोर जीरो, वंडरफुल। तो टू एक्स এর জায়গায় থ্রি এক্স হলে টু এক্স জায়গায় থ্রি এক্স হলে তাই তো আসছি, হ্যাঁ সিক্স যদি সিক্স এক্স এর ভ্যালু সিক্স, থ্রি এক্স যদি হতো সিক্স, তখন 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 দেখতে হতো কিভাবে হতো। আপাতত এটা বোঝো যে এইখানে দুটো ভ্যালু পেলাম, একটা হচ্ছে কি পি অফ জিরোতে দিচ্ছে জিরো আর পি অফ টুতে দিচ্ছে জিরো। তাহলে এই যে জিরোজ অফ দ্য পলিনোমিয়াল, এর মানেটা হচ্ছে দ্য ভ্যালু অফ দ্য এক্স, দ্য ভ্যালু অফ দ্য এক্স হুইচ মেক্স দ্য এন্টায়ার পলিনোমিয়াল জিরো। কি বললাম, দ্য ভ্যালু অফ দ্য এক্স হুইচ মেক্স দ্য এন্টায়ার পলিনোমিয়াল জিরো, this value of the x is called zero of the polynomial, this value of the x is called zero of the polynomial। समझ में आया। तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन कौन सा है, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन कौन सा है, जीरो टू, समझ में आया। देखो जीरो मतलब जीरो वैल्यू नहीं, मतलब ऐसा कौन सा एक वैल्यू है एक्स का कि ये एक पॉलिनोमियल जीरो कर दे। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, मींस द वैल्यू बाय व्हिच দিস ভ্যালু ক্যান বি জিরো। বুঝতে পারছো এবার, তাহলে কোন ভ্যালুতে এক্স এর কোন ভ্যালুতে গোটা পলিনোমিয়ালটা জিরো হচ্ছে, এ এক্স এর কোন ভ্যালুতে গোটা পলিনোমিয়ালটা জিরো হচ্ছে, জিরো একটা আর একটা টু। তাহলে এই পলিনোমিয়ালটা যদি বলি জিরোজ কি, এইটা জিরো এন্ড টু, বুঝতে পারলে। এর একটা নাম আছে, আর একটা নাম আছে, কি আছে, इसको बोलते हैं क्या, रूट्स बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स और जीरो सेम थिंग है, ठीक है। चलो ये तो गया है क्वाड्रेटिक में। अच्छा और एक चीज दिखाते हैं, देखो এইখানে একটা বলো তো, ধরো একটা পি অফ এক্স এরকম আছে, পি অফ এক্স ऐसा है, मान लो कि 5x माइनस एक्स, एक ऐसा वैल्यू बताओ
कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो कर दे, जल्दी से बताओ। एक जी मतलब आई मीन जीरो, हाँ जीरो होगा ना। जीरो हो सकता है एक, हाँ और बताओ। -5 अगर बैठा है तो ये तो 25 हो गया, -25 -5 मतलब -30 हो गया। और एक बताओ। আরে এইখানে माइनस -1 হলে কি হয় দেখি, দেখো -1টা দেখি, 5 ইন্টু -1 -5, তাই তো, এই -1 মাইনাস -1, তাই তো, তাহলে এটা হয়ে গেল -5, এটা +1 মানে হচ্ছে -4 হয়ে গেল ভ্যালুটা, তাহলে হচ্ছে না, তাহলে আর অন্য কি ভ্যালু, হ্যাঁ জিরো দিয়েই হবে, কি হবে জিরো দিয়েই হবে, অ্যাকচুয়ালি 5 ইন্টু 0 0 মাইনাস 0, ঠিক আছে, জিরো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এবার ধরো সাপোজ এরকম কোনো একটা ভ্যালু এলো যে 3x माइनस 9, 3x माइनस 9, x के कौन सा वैल्यू पे ये जीरो होगा बताओ, 3 का वैल्यू पे 3 होगा, ताले p ऑफ 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस 9 मतलब 0, ताले जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा 3, समझ आया, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा 3। इस बार ये देखो, ये तो आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हो ना, लेकिन इसको निकालते कैसे है देखो, इसको निकालने का एक आसान तरीका है। मान लो कि ये तो अगर इजी है इसलिए निकाल दिया, लेकिन इसको निकालने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं हम, कुछ नहीं, इसको आप इक्वेट कर दो, ये रहा पॉलिनोमियल, इसको आप जीरो से इक्वेट कर दो, ये हो गया क्या इक्वेशन। देखो आपको पहले बताया था ना कि पॉलिनोमियल इक्वेशन से डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल रहता है इतना को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, जब भी हम जीरो से इक्वेट कर देंगे वो हो गया क्या नहीं, इक्वेशन हो गया। अभी कैसे निकालना है देखो, अभी तो हम ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना सीखे हैं, 3x ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा +9 और x इक्वल टू 9/3 मतलब 3, देखो आपका आया 3, समझ में आया, ये रहा प्रोसेस। अगर मान लो कि ये डिफिकल्ट हो गया पॉलिनोमियल, बोलो अगर एक्सपोनेंट का पावर बढ़ा दिया जाए तो जीरोस भी उतना निकलेगा, देखो यहाँ पे तब इस फॉर्मूला में तब कैसा ना, तब इस फॉर्मूला में नहीं आएगा, तो प्रोसेस तब हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब सीखेंगे हम धीरे धीरे। अभी ये लिनियर का सीखो, এই লিনিয়ার এটা, এর এক্সপোনেন্ট কত আছে, হাইয়েস্ট ডিগ্রি কত, এর ডিগ্রি 1, এই জন্য এর জিরো কটা পাবো একটাই পাবো, যদি এটা ডিগ্রি 2 হয়ে যেত মানে কোয়াড্রেটিক হতো তাহলে জিরো কত পেতাম দুটো, এর যদি কিউবিक হয়ে যেত জিরো কটা পেতাম তিনটে, समझ रहे हो, तो अभी ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा चलो अभी क्या है कि हम लोग सीखे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का थोड़ा बहुत आइडिया आया है ना। अच्छा देखो तो यहाँ पे दो एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 টা দেখো তো, क्वेश्चन नंबर 4 क्या বলছে দেখো তো, क्वेश्चन नंबर 4 এ কি বলছে, क्वेश्चन नंबर 4 টা पढ़ो ना একটা, पढ़ो ये वाला पढ़ो पहले, क्या है, फाइंड द zero of the polynomial ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक कोई भी पॉलिनोमियल बताओ, कोई भी एक पॉलिनोमियल बताओ, यहाँ पे कौन सा करे बताओ, এটা হ্যাঁ এটা, এটার আগে অন্য একটা করি নাহলে তুমি বুঝতে পারবে না, ধর এটা করছি 3 এরটা, 3 এরটা बताओ, 3 এরটা কি আছে বলো, p of x equals to 2x plus 5, अभी क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, तो एक काम करो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम आपको बताया कि क्या करना है, आपको ये करना है, इसको इक्वेट करना है 2x plus 5 को इक्वेट करना है किससे, जीरो से। अभी क्या है 2x को वेरिएबल को एक साइड रखना होता है और इसको कहाँ पे ले जाना होता है राइट साइड में, मतलब 5 -5, अच्छा x इक्वल टू कितना हो गया -5/2, ये हो गया क्या आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ मतलब p ऑफ -5/2 ये हो जाएगा क्या जीरो, कैसे देखो 2 इंटू एक्स की जगह पे -5/2 बैठा दो +5, चलो देखो तो ये 2 कैंसिल -5 +5, देखो जीरो आ गया, बस तब आपका सही है, वेरिफिकेशन भी कर दिया हम, वेरिफिकेशन भी कर दिए, निकाल भी दिए कि कैसे निकालते हुए है ना अवंतिका, समझ रहे हो। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है थोड़ा समझाओ तो हमको। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लाइक इसमें जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, उसमें हमें x को ढूंढना है
और उस वैल्यू को पुट करके वैल्यू 0 लाना पॉलिनोमियल को जीरो लाना है। है। जरूरी नहीं है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हर बार जीरो ही हो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हर बार जीरो ही हो, ये जरूरी नहीं है। बात ये है कि x का और वेरिएबल का कौन सा वैल्यू पुट करने से वो पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो आ जाए, यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अभी क्या करते हैं, ये 6 वाला देखते हैं, कौन सा, कोথায় গেল, ये वाला, बोलो बोलो बोलो, 6 वाला क्या है बताओ। p of x x कॉमा ये नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू जीरो, चलो ये दिया है एक्सप्रेशन। चलो अभी बोल रहा है कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, पी ऑफ एक्स ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसको कैसे हम निकालेंगे कि जीरो होगा, ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, अरे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लो ये तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसको बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट, मतलब इसको आप ऐसे मान सकते हो, मनी मान इसको आप ऐसे मान सकते हो, ए इधर देखो, मनी मान इसको ऐसे मान सकते हो। तो अभी बताओ x का कौन सा वैल्यू पुट करे कि ये पूरा जीरो हो जाए, जीरो, जीरो 5 इंटू जीरो, तो x का वैल्यू जीरो है, तो p ऑफ जीरो कितना होगा, a इंटू जीरो, जीरो। तो देखो इसका आंसर देख लो एक बार, p ऑफ जीरो पे वो जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरो ही जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो। समझ में आया। सर यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझ अच्छा बोल रहा है कि अगर मान लो ये जो है वाला, ये वाला पार्ट, इसको जीरो मत करो, ये जो है ये बोल रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है ये जीरो नहीं है, समझ रहे हो, अच्छा ये जीरो नहीं है, ये जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल के किसके वैल्यू से ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा, जीरो बैठा दो, ए इंटू जीरो, लेकिन एक को तो जीरो नहीं लिया, इसके कहने से हम नहीं लिए जीरो, समझ रहे हो। अभी देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लास 9th में आए ना, इसलिए देखो कैलकुलेशन से ज्यादा हमको दिमाग चलाना होता है, जितना क्लास ऊपर जाओगे ना ক্যালকুলেশন नहीं आएगा। ঈশান বুঝতে পারছো ব্যাপারটা, আগে কি করছো, আগে কি করেছি আমরা, আর এদিকে গুণ এদিকে ভাগ এদিকে করেছি ওদিকে করেছি, দেখি ना, आस्ते आस्ते कैलकुलेशन पार्ट कम होगा, दिमाग का खेल ज्यादा हो, ये सब एलजेब्रा है, इसको बाबू रात में बैठ के जब मैथ्स करोगे ना तो सोचना है कि सर पी ऑफ एक्स क्या बोला था, अगर एक्स का एक्सप्रेशन ऐसे, तो हम क्यूबिक का अगर ऐसे लेते हैं तो फोर्थ का क्या होगा, अगर लीनियर का ऐसा है तो लीनियर का वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा होगा, ये सब सोचना है थोड़ा, तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एकदम बच्चों जैसा कैलकुलेशन है, लेकिन ये समझना है, समझने का है, ठीक है। বলো সবকিছুতে যদি জিরো থাকে মানে বুঝলাম না, বলো একটা দেখাও, যেমন পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস 5, ফাইন্ড দ্য জিরোস অফ দ্য পলিনোমিয়াল ইন ইচ আদার, তাহলে দেখো বলেছে যে জিরোস অফ দ্য পলিনোমিয়াল বের করতে, কিছুই না, এটা তো আরো ইজি, পি অফ এক্স কত বলেছে, বলেছে এক্স প্লাস এক্স মাইনাস 5 নাকি না, এক্স প্লাস 5, এক্স প্লাস 5, তাহলে এই পি অফ এক্সটাকে, এই যে ইকুয়েশনটাকে জিরোস বের করতে বলেছে, তার মানে এটাকে কি করো, জিরো করে দাও, তাহলে এক্স ইকুয়াল টু -5, এটা তুমি ডিরেক্টলি তো এখান থেকেও পেতে যে -5 পুট করে দিলেই হয়ে যেত, তাহলে পি অফ -5 ইকুয়াল টু 0 means this is the zeros of the polynomial, this -5 is the zero of the polynomial, समझ में आया, ठीक है। 7 वाला क्या है दिखाओ, ये वाला क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू तो सी नॉट इक्वल्स टू 0, सी एंड डी आर द रियल नंबर, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। चलो देखते हैं, ये कच्चा क्वेश्चन है, ए देखो এদিকে দেখো, क्वेश्चनটা বলো একবার, p of x equals to cx cx plus d, d comma c not equals to 0, c not equals to 0, comma c, c comma d are real numbers, r real नंबर्स। देखो इसका मतलब क्या समझते हैं पहले, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो इतना तक ही सीमित है, लेकिन ये जो साइड में लिखा है ये क्वेश्चन का डिफाइन कर रहा है कि सी को जीरो मत लो कभी भी, आप अगर सोचोगे ना तो सी को जीरो मत सोचो, आप ऐसे सोच सकते हो कि ये सी के जगह पे 5x प्लस डी के जगह पे 6 ऐसा सोच सकते हो, लेकिन कभी भी सी जीरो मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 6 ऐसा नहीं सोच सकते हो आप, इसका इंडिकेशन क्या समझ रहे हो ना, ये बोल रहे हैं कि सी को जीरो मत करो, एंड ए सी एंड डी आर द रियल नंबर, सी एंड डी आर द रियल नंबर जो पहले आप बताए सर रियल नंबर क्या है, जो भी देख रहे हो वो रियल नंबर है, आप फ्रैक्शन भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, पॉइंट में भी ले सकते हो, समझे। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं समझने के लिए, कि मान लो कि 3x प्लस 4 इसका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी को जीरो नहीं लिए, सी एंड डी आर द रियल नंबर, बस हो गया। अभी बोल रहा है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ना, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स तो यही है। अच्छा
अभी क्या करते हैं देखो, अगर पी ऑफ एक्स ये है तो हम क्या करेंगे, सी ऑफ एक्स प्लस डी इसको हम जीरो कर देते हैं, हमको तो जीरो फाइंड करना है ना, वो वैल्यू फाइंड करना है एक्स का, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी कर सकते हैं बाबू, देखो तो, देखो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का निकालेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम वेरिएबल को एक साइड में रख के इसको इधर कर दिया कांस्टेंट को, तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी कर देंगे, तो x का वैल्यू माइनस डी बाई सी यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू, मतलब अगर वेरिफिकेशन करना है, देखो x का वैल्यू तो निकल गया, हमको जीरो निकल गया, वेरिफिकेशन करते हैं, चलो वेरीफाई, p ऑफ माइनस डी बाई सी है ना, चलो करते हैं, c के जगह पे c लिखो, x के जगह पे माइनस डी इंटू सी प्लस डी, चलो ये सी सी कैंसिल, तो माइनस डी प्लस डी जीरो निकल गया, तो p ऑफ माइनस डी बाई सी में ये वेरीफाई हो गया, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बाबू, यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जय बोलो, नहीं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक्स এর ভ্যালুটা সবসময় x এর ভ্যালু বলবো, वेरी गुड, माइनस डी बाई सी, समझ रहे हो, इजी, देखने में हार्ड है लेकिन एकदम हलवा है, ठीक है, उसको बोलेंगे नाम है जीरो, लेकिन वो जीरो करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, चलो मान लो कि आपका जो पॉलिनोमियल है, जो एक आप मान लो कि जॉय, जॉय एक पॉलिनोमियल है, कोई बुरा मत मानना बाबू, हाँ जॉय एक पॉलिनोमियल है, मान लो कि जॉय, जॉय इक्वल्स टू 2x प्लस मान लो कि 10, मतलब जॉय अगर मान लो कि 50 का एग्जाम है, मान लो कि 100 का एग्जाम है, तो जॉय मान लो कि अगर 2 घंटा पढ़ेगा तो इसका मार्क्स इतना आएगा, ठीक है, 2 घंटा पढ़ेगा, तो जॉय अगर मान लो कि 2 घंटा पढ़ेगा तो जॉय का मार्क्स कितना आएगा, 2 इंटू टू प्लस 10, मतलब कितना आएगा 14 आवर्स, अगर जॉय मान लो कि 10 आवर्स पढ़ दे रोज, तो 2 इंटू 10 प्लस 10 मतलब 30, तो मान लो कि जॉय अगर 10 घंटा पढ़ लेगा तो उसका मार्क्स कितना आएगा 30, अगर मान लो कि जॉय अगर मान लो कि लगभग 40 आवर्स पढ़ ले, कितना आवर्स पढ़ ले 40 आवर्स, तो 40 आवर्स 2 इंटू 40 प्लस 10 मतलब 90 मिल गया बाबू, ठीक है 90, अभी आया एक फैक्टर जो जीरोस, जो जॉय को क्या करेगा जीरो करेगा, वो कौन है, वो वेरिएबल है जॉय, जॉय का वेरिएबल मान लो सप्तांशु, जो जॉय को जीरो करेगा, जॉय को क्या करेगा जीरो करेगा, देखो जॉय को जीरो करने के लिए सप्तांशु बोला कि मेरा जो वैल्यू है सप्तांशु, उसका वैल्यू मान लो कि -5 हो गया, क्या हो गया 5, देखो तो जीरो करता है या नहीं, 2 इंटू -5 प्लस 10 मतलब क्या हो गया 2, ये हो गया -10 प्लस 10, जीरो आया जीरो, तब सप्तांशु क्या है -5, जिसके वजह से जॉय क्या हो गया जीरो हो गया, यही रहा आपका जीरोस ऑफ द क्या पॉलिनोमियल, इससे अच्छा क्या ही समझाएं बताओ, ठीक है, अब अगर हीरो होगा तो ये मान लो कि ये अगर कोई दोस्त मिलेगा कि 40 आवर्स उसको पढ़ने के लिए बोला, ये 40 आवर्स पढ़ तो 90 मिलेगा, तो वो हो गया हीरो और ये हो गया जीरो, ठीक है, जितना भी पढ़ रहा था उसको बोला कि यार वीडियो गेम खेल ले बाबू, वीडियो गेम खेल ले 5 घंटा वीडियो गेम खेल ले, फिर आ गया जीरो, ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वो वैल्यू जो जॉय को जीरो करता है, बस इससे अच्छा और कोई अगर समझा पाए तो हमको बताना, ठीक है, हाँ जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझाएगा ना स्कूल में, तो सिर्फ देखना कि वैल्यू निकाल के छोड़ देगा, बस ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, बस ठीक है, हम बता रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझते नहीं सर कोई, वो बोलता है कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जीरो में क्या होगा, नहीं, जो वैल्यू वो वैल्यू जिसके कारण वो पॉलिनोमियल क्या होगा जीरो होगा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और द वैल्यू ऑफ द एक्स ডিউ টু হুইচ দ্য হোল এক্সপ্রেশন উইল বি জিরো, বুঝতে পারছি, ওইটাকে বলছি জিরো অফ দ্য পলিনোমিয়াল, আমরাও কিন্তু একদিনে বুঝিনি, কিন্তু আমি জানি যে তোমাদের কোথায় প্রবলেম হবে, আমি সেইভাবেই কিন্তু আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, ঠিক আছে, জিরোস অফ দ্য পলিনোমিয়াল, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো, কঠিন একটা কনসেপ্ট ছিল बट इजी, बट सोचने के लिए टाइम लगता है, और इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है, ঠিক আছে, আর ইয়ে সপ্তাংশু এদের মন খারাপের কিছু নেই, আমি তোমাকে এমনি বললাম মজা করে যাতে তোমাদের বুঝতে পারো, হ্যাঁ কিন্তু তোমাদের পড়ার টাইম বাড়াতে হবে বাবু, হ্যাঁ পড়ার টাইম বাড়াতে হবে, ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার যেটা হচ্ছে যে আমরা আর আজকে এগোবো না, ঠিক আছে, তার কারণ এতটা পর্যন্ত করবে, এবার এইখানে একটা জিনিস লেখা আছে, এখানে একটা কি জিনিস লেখা আছে দেখো তো,
ফ্যাক্টরাইজেশন অফ পলিনোমিয়াল এই জিনিসটা তোমরা ক্লাস 8 এ কিছুদিন আগেই করে এলে ফ্যাক্টরাইজেশন। আচ্ছা শোনো আমি বলি তোমাদের যে বইটা ছিল ওইটা একেবারে ফালতু বই। হ্যাঁ ওই বইটা যেহেতু শিখেছো সেহেতু তুমি যে তাও এতদিন মানে এইখানে বসে অ্যান্সার করতে পারছো, আই এম ভেরি প্রাউড। ওই যে বইটা ছিল তোমাদের বের করো না ওটা প্লিজ, ওটা একেবারে বাতি বই, ওটা ফেলে দাও গা, ওটা এ করো না। হ্যাঁ उधर नतून सिलेबस, अरे नारायण तो पिछले वाला सिलेबस नहीं, आपका तो सिलेबस तो सही था लेकिन उसका जो सिलेबस था वो नया हो गया था इसलिए वो बेकार हो गया। अच्छा सुनो, आज का क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जो 5 मिनट में सीखेंगे कि क्या रिकअप करेंगे, खाता भरो ना, 5 मिनट में रिकअप करेंगे कि क्या क्या हम लोग सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है 5 मिनट में रिकैप। अच्छा तो पहले तो हम लोग सीखें, क्या सीखें कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसका पावर मतलब जो एक्सपोनेंट हो क्या नहीं हो सकता है, नॉन नेगेटिव होगा एंड फ्रैक्शन नहीं होगा, ये होगा आपका एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है अच्छा पॉलिनोमियल के बाद हम लोग सीखें कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, एक बाई टर्म्स डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा डिग्रीज डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स को हम बाई टर्म्स डिवाइड कर सकते हैं और बाई डिग्रीज डिवाइड कर सकते हैं। टर्म में क्या है मोनोमियल, एक पहले मोनोमियल फिर बाइनोमियल फिर ट्राइनोमियल, बाई डिग्रीज में क्या करेंगे, वेरी गुड कॉन्स्टेंट, এই সপ্তাংশ বলো লিনিয়ার, তারপরে তুমি বলো জয় আরেকটা বলো, তারপরে কোয়াড্রেটিক, তারপরে কিউবিক, তারপরে বাই কোয়াড্রেটিক, বাই বাই হ্যাঁ কিউবিক এই তো কোয়াড্রেটিক বাই কোয়াড্রেটিক কিউবিক না, এই বাই কোয়াড্রেটিকটা হচ্ছে 4, এইটা হচ্ছে লিনিয়ার হচ্ছে 1 এক্সপোনেন্টে, এটা 2 এটা 3 আর বাই কোয়াড্রেটিকে 4। ঠিক আছে এগুলো আমরা শিখলাম পলিনোমিয়ালে। তাহলে ডিগ্री, डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट क्या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है अच्छा ये लोग सीखे हम। अच्छा उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीखे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दे दो कोई, वेरी गुड 5 7 कोई भी अगर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है अच्छा अभी क्या सीखे पॉलिनोमियल और इक्वेशन का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या है एक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल को अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो गया वो इक्वेशन हो गया। अच्छा अभी क्या सीखे जीरोस, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सीखे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम p ऑफ 1, जैसे कि मान लो कि ऐसे p ऑफ x और एक एक्सप्रेशन रहता है p ऑफ x में मतलब p ऑफ 1 इसमें क्या रहता है इसका वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो क्या मिलता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद ही हम सीखे क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द मींस द वैल्यू ऑफ द x बाय व्हिच द एंटायर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मेक्स 0, x के कारण वो जो पूरा एक्सप्रेशन का 0 हो जाएगा उस वैल्यू को क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड तो इतना तक हम लोग सीख गए। अभी क्या है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है 2.1 तो कर ही लिए, 2.2 भी कर लिए। ठीक है अभी क्या करना है आपको घर में जाके, ये तो यहाँ तक तो कर ही लेना है, फिर जाके ये जो फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है ना फैक्टराइजेशन, ये हम लोग क्लास 9 में किए थे, क्लास 8 में किए थे, फैक्टराइजेशन फिर से करना है। मान लो कि यहाँ पे एक मिला, मान लो ये देखो 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको घर में जाकर फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है, फिर बाद में बोलेंगे कि कैसे उसको 0 मिलता है। ঠিক আছে বুঝতে পারলে, এই দেখো ফ্যাক্টরাইজ এই ফ্যাক্টর কিউবিকের ফ্যাক্টরাইজটা পারবে না, যদি কিউবিক থাকে কিউবিকের ফ্যাক্টরাইজটা আমি শেখাবো নেক্সট ডে। ঠিক আছে কিউবিকের ফ্যাক্টরাইজটা নেক্সট ডে শেখাবো, আপাতত তোমরা কোয়াড্রেটিক পর্যন্ত ফ্যাক্টরাইজটা করে আসবে আর 2.2 পর্যন্ত করে আসবে, বোঝা গেল। থাক শোনো